नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और एक मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं, उसको देखते हैं। आइए। बर्डी और ईगल दो शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हमसे पूछा जा रहा है कि बर्डी और ईगल, शब्दावली को लेके काफी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शब्दावली में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें बर्डी और ईगल, ठीक है ना, किस खेल से ये संबंधित। जैसे मेनली आपसे पूछा जा रहा है पोलो का, पूछा जा रहा है आपसे, चेस का पूछा जा रहा है आपसे, और पूछा जा रहा है गोल्फ का पूछा जा रहा है, और बिलियर्ड्स का पूछा जा रहा है। ऐसे ही करके अलग अलग गेम्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया बर्डी और ईगल का कौन सा, बहुत आसान आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा गोल्फ। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोल्फ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलो, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित संख्या है 45। ऑर्निथोफिली निम्नलिखित में किस माध्यम से परागण को संदर्भित करता है? ठीक है, तो ऑर्निथोफिली करता है पक्षियों के माध्यम से। किनके माध्यम से करता है? ये पक्षियों के माध्यम से करता है। परागण जो करता है किनके माध्यम से करता है? पक्षियों के माध्यम से करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मव्रत कहा जाता है। तो कौन सी नदियां जिनके बीच के स्थान को ब्रह्मव्रत कहा जाता है? ठीक है, तो वो है सरस्वती और द्रव्यवती नदी। कौन कौन सी नदियां हैं? सरस्वती और द्रव्यवती नदी की जो बीच का स्थान है, जैसे मैंने कहा आपसे, एक तरफ से सरस्वती निकल रही है और एक तरफ है द्रव्यवती। अब इसके जो बीच का स्थान है इसको बोलते हैं ब्रह्मव्रत। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मव्रत बोलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान निम्नलिखित किस परिषद मंत्री था? अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान आपसे पूछ लिया जाए नवरत्न के बारे में पूछ लिया जाए, और दोनों ही आप गलत आंसर दोगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे अष्टप्रधानों के बारे में। अष्टप्रधान की जो जानकारी हमें मिलती है वो मराठा साम्राज्य से मिलती है। कहां से मिलती है? मराठा साम्राज्य से अष्टप्रधान की जानकारी हमें मिलती है, मराठा साम्राज्य से मिलती है। और नवरत्न की जानकारी जो मिलती है हमें किससे मिलती है बच्चों? गुप्त टाइम से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मौर्य नहीं, गुप्त से मिलती है, ठीक है। गुप्त के बाद मिलती है हमें मुगलिया सल्तनत से, मुगल सल्तनत से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भी, ठीक है ना। मराठा साम्राज्य से हमें जानकारी मिलती है अष्टप्रधान की, ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जो ये सारे अधिकारी जो दे रखे हैं, उत्तराधिकारी में अशोक, मौर्य परिवार से बिलोंग करता था अशोक। किस परिवार से आता था बच्चों? तो मौर्य राजवंश से अशोक आता था, मौर्य राजवंश से अशोक आया करता था, परिवार था उसका। मौर्य राजवंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से की? तो चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से की। अब इसका राजा जो बनता है, चंद्रगुप्त का बेटा बनता है बिंदुसार। तो आपसे पूछा जाता चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का अशोक कौन था? ये उत्तराधिकारी था, लेकिन वास्तविक जो था वो सुसीम था। कौन था? सुसीम। और सुसीम की अशोक हत्या कर देता है, ठीक। तो राजा कौन बनता है? अशोक। तो अशोक के बाद अपने बेटे को भेज देता है, लेकिन उत्तराधिकारी कौन चुना जाता है? कुणाल को चुना जाता है। उत्तराधिकारी किसे चुना जाता है? कुणाल को चुना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राज्य और केंद्र के बीच राजस्व बंटवारे की व्यवस्था को हल करने के लिए एक वित्त आयोग होने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बनाया गया है? देखिए, राज्य और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार राजस्व बंटवारे को लेकर तो आर्टिकल 240
240 नहीं 280 है, आर्टिकल कौन सा है 280 है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर जी। इसे बनने में समय कितना लगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। संविधान, ठीक है ना, लागू कब होता है भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को। आजाद कब होते हैं हम लोग, 15 अगस्त 1947 को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भी। निम्नलिखित में किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषकर अधिकार अधिनियम पहली बार लागू किया गया था, ठीक है ना। पहली बार सशस्त्र बल जो विशेष अधिकार है तो किन राज्यों में लागू किया गया था, मणिपुर में किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, 7 उत्तरी पूर्वी राज्यों में। तो 7 जो राज्य कहे जाते हैं, 7 सिस्टर या 7 उत्तरी पूर्वी राज्य जो कहे जाते हैं, वहां पे ये स्टार्ट किया गया था। कौन कौन से वो राज्य हैं वो देखो। इसके लिए ट्रिक रखते हैं, एंटी ममा। इसे याद रखना है आपको, नागालैंड। इसे क्या याद रखना है आपको, नागालैंड आपको याद रखना है। इससे याद रखना है आपको त्रिपुरा। में से याद रखना है आपको मेघालय। ए से आपको रखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, मणिपुर, मणिपुर हो गया, ठीक है ना, मिजोरम। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक और कौन सा बच गया, असम राज्य बच गया। कई लोग उसमें सिक्किम को शामिल कर लेते हैं, बट इसमें सिक्किम शामिल नहीं होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो 7 कौन कौन से राज्य हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और असम। ये बात समझ में आई कि नहीं, वॉइस क्लियर है मेरी, ठीक है जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है। माजुली जो द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के मिलने से बनता है, माजुली द्वीप, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है, और ये है स्थित है बच्चों असम राज्य में। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा भी यही है, डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों। सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है, तो सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है बच्चों, ये भी असम राज्य में ही स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है ये, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है, बात उस बात की है, ठीक है ना। असम के नए सीएम अभी नए कौन बने हैं, हेमंत विश्वा शर्मा बने, ठीक है ना। 4 मई को इनका रिजल्ट आया था चुनावों का, और नए सीएम की जो शपथ ली हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का लेखक है, जिसे पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो है रचेल कार्सन। कौन है बच्चों, रचेल कार्सन है। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में बात की जा रही है। जैन मंदिर दिलवाड़ा जो है ये है सिरोही माउंट आबू में है। दिलवाड़ा मंदिर है, जैन मंदिर है एक्चुअली में। ये मंदिरों का परिसर है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर नहीं है। जैन मंदिर ये मंदिरों का समूह है, मंदिरों का समूह है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और कहाँ पे है, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में है। ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान, ठीक है जी, याद आप रखिएगा। सुल्तान अजलान शाह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। सुल्तान अजलान शाह
अजलान शाह कप, ये आयोजित किया गया बच्चों मलेशिया में। कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मलेशिया में हर वर्ष ये मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, मनाया मतलब खेला जाता है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है? सिक्किम का पड़ोसी राज्य या देश देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका भूतिया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूतिया, या भूटिया भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं भूटिया, ठीक है ना। आप ये बताना कंजर ट्राइब कहां से संबंधित है? कंजरों के मुखिया को बोला जाता है पटेल, गडरिया, भील, मीणा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार भारत में किस वर्ष से स्थापित किए गए थे? ठीक है ना। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। भारत का क्या है? ये सिविलियन सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या? भारत रत्न, ठीक है ना। दूसरा क्या है? पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पद्म विभूषण आता है। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट होती है। उसके बाद कौन सा आता है? पद्म भूषण आता है, और फिर आता है पद्म श्री। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये सेकंड नंबर होता है, ये थर्ड नंबर होता है, और ये फोर्थ नंबर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तो ये इन दोनों की शुरुआत हुई थी 1953 और 54 में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना। भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को, और 2 अक्टूबर को एक और शख्सियत का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 को। ये गांधी जी को जन्म हुआ था। यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का यहाँ पे जन्म हुआ था बच्चों। 2 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, राजभाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन कौन सी है? राष्ट्र संघ की भाषा, ठीक है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इंग्लिश है भैया, ठीक है। नहीं पूछा गया ना, तो इंग्लिश तो है, अंग्रेजी है, अरेबिक भी है, चाइनीज भी है, इसके अलावा स्पेनिश भी है और रशियन भी है। स्पेनिश भी है और रशियन भी है। कौन सी नहीं है? जापानीज नहीं है, जापानीज नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। आंसर भी क्या है? जापानी हो जाएगी। हाल ही में लोकपाल के लोगों के डिजाइन, वॉइस क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। लोगों का डिजाइन किसने तैयार किया? वो किया प्रशांत मिश्रा जी ने। किसने किया है? प्रशांत मिश्रा जी ने ये लोगो तैयार किया है बच्चों। पिकलेहाल उत्नूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो ये पाषाण युग के हैं बच्चों। किसके? स्टोन एज के हैं। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं, स्टोन एज का है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। ये पूछा है किसके हैं, तो ये है अपने न्योलिथिक नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। फेमेटो का अर्थ किससे है? शक्ति से, -15 वाली से है। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम किस देश में आयोजित किए गए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम कनाडा में आयोजित किए गए थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम
कहाँ थे, कनाडा में आयोजित किए गए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। गुजरात की मध्यकालीन वास्तुकला की क्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। गुजरात के स्थापत्य के रूप में अक्सर स्थानीय मंदिर और परंपराओं को तत्व शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुजरात में मस्जिद, मकबरों जैसी संरचनाएं में तोरण और घंटी जैसी सजावटी नक्काशी होती है, जी। गुजरात की स्थापत्य शैली में स्वदेशी प्रथाओं के किसी भी सजावटी प्रभाव का सख्ती से परहेज किया गया, जी नहीं। तो इसमें ये दोनों सही हैं। यहाँ पे देखो कौन सा सही है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड पूरी तरीके से सही है। वेसर शैली दो स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है। मैंने क्लास में कई बार बताया है कि वेसर शैली जो बनी है, वेसर शैली में क्या होता है बच्चों, द्रविड़ और वेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली की दोनों का मिक्सअप रूप है, दोनों ही इसमें मिली हुई, नागर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, कहाँ पे आंसर देखो, द्रविड़ और नागर शैली हमें देखने को मिलती है वेसर शैली के अंदर। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा आप। वायुमंडल के कथन पढ़ें और देखते हैं, इनका डिसीजन करते हैं एक बार। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर में तापन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है, जी नहीं जाना जाता, गलत बोल रहा है ये। ठीक है ना। हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है, जी नहीं। गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू हवाएं संवहन के कारण होती है, ये सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, केवल थर्ड सही हो जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज 26वें सदस्य के देश के तौर पर कौन शामिल होगा, तो कौन शामिल होगा, सऊदी अरब शामिल होने वाला है। कौन सा देश शामिल होने वाला है, सऊदी अरब शामिल होने वाला है। हाल ही में क्षेत्र में कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए कितना बजट जारी किया, तो 5600 करोड़ रुपए जारी किया। केंद्र सरकार ने कितना किया, 5600 करोड़ जारी किया है बच्चों। ऐसे करके हमने क्वेश्चन पेपर को एनालाइसिस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।